सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। चीन के साथ लद्दाख में गतिमान आईएएफ की तैनाती ने कड़ा संदेश दिया है। राजनाथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को चीन के साथ चल रहे गतिरोध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर त्वरित तैनाती की प्रशंसा की और उन्हें किसी भी घटना के लिए तैयार रहने के लिए कहा। रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस तरह से भारतीय वायुसेना रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बालाकोट में हवाई हमलों के साथ साथ पूर्वी लद्दाख में मौजूदा स्थिति के जवाब में आगे के स्थानों पर आईएएफ की परिसंपत्तियों की तेजी से तैनाती ने विरोधियों को एक मजबूत संदेश दिया है। रक्षा मंत्री ने एलएसी पर डीएस्केलेशन के लिए चल रहे प्रयासों की सराहना की और भारतीय वायुसेना से किसी भी स्थिति को संभालने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री बुधवार को वायु मुख्यालय वायुसेना के कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। भाजपा ने शिमला के सांसद सुरेश कुमार कश्यप को हिमाचल प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया। भाजपा ने बुधवार को शिमला से सांसद सुरेश कुमार कश्यप को अपना हिमाचल प्रदेश इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया। कश्यप एक पूर्व सैनिक है और पहले पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। उन्होंने राजीव बिंदल की जगह ली, जिन्होंने भ्रष्टाचार के एक मामले में पुलिस जांच में उनका नाम आने के बाद उनकी नियुक्ति के 5 महीने के भीतर मई में इस्तीफा दे दिया था। गाजियाबाद की पत्रकार हत्या, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी के हत्यारों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की और कहा कि मुंशी की हत्या कानून और व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाती है। 2 दिन पहले कुछ हमलावरों द्वारा सिर में गोली मार दी गई थी। पहले बुधवार को चोटों के कारण दम तोड़ दिया। केजरीवाल ने कहा, विक्रम जोशी की हत्या, जो अपनी भतीजी के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, ने हमारी कानून व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल उठाए। विक्रम जोशी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अधिकारियों के अनुसार 16 जुलाई को अपनी भतीजी के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस पर शिकायत की गई थी कि वह सोमवार को लगभग 10:03 पर हमला कर रहा था, जब वह अपनी 2 बेटियों के साथ 2 पहिया वाहनों पर विजयनगर इलाके में घर लौट रहा था। विकास दुबे एनकाउंटर, एससी ने यूपी सरकार के जांच पैनल को 2 महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बीएस चौहान को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या पर 3 सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष और गैंगस्टर विकास दुबे और 5 के बाद मुठभेड़ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी। उनके कथित सहयोगी मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि जांच आयोग 1 सप्ताह के भीतर काम करना शुरू कर दे और जांच 2 महीने के भीतर समाप्त हो जाए। जांच आयोग के अन्य 2 सदस्य होंगे एचसी के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त शशिकांत अग्रवाल और सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश के डीजीपी केएल गुप्ता। पीठ, जिसमें जस्टिस एएस बोपन्ना और वी राम सुब्रमण्यम शामिल है, ने मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी और उत्तर प्रदेश से पूछा सरकार उसे अधिसूचित करे। शीर्ष अदालत ने केंद्र को जांच समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया और कहा कि सहायता राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी द्वारा प्रदान की जाएगी। पीठ ने कहा कि जांच आयोग अपनी रिपोर्ट शीर्ष अदालत को प्रस्तुत करेगा, अच्छी तरह से राज्य सरकार जांच आयोग अधिनियम के तहत। शीर्ष अदालत ने कहा कि जांच आयोग द्वारा की जाने वाली जांच का दायरा पर्याप्त होना चाहिए। वोडाफोन आइडिया को टैरिफ में 70% से अधिक की बढ़ोतरी करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक विस्तारित एजीआर बकाया भुगतान अनुसूची के महत्वपूर्ण सवाल पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। सोमवार की सुनवाई के दौरान उसकी टिप्पणी से यह स्पष्ट होता है कि टेलकोस 20 साल के विस्तार को कम करने की संभावना नहीं है। वास्तव में पीठ ने कानूनी काउंसिल को मंजूरी दे दी। वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा समूह को अधिक उचित समय सीमा प्रदान करने के लिए
जबकि टाटा ने 7 से 10 साल का प्रस्ताव रखा। दूसरी पार्टियों का झुकाव 15 साल की अवधि की ओर था। यहाँ तक कि अगर एससी अपनी देयताओं का भुगतान करने के लिए 15 साल का अनुदान देता है तो इससे टेलीकॉम का वित्तीय बोझ काफ़ी बढ़ जाएगा। तीनों फर्मों को अभी भी कुल मिलाकर 80,000 से करोड़ रुपए का भुगतान करना है। मोतीलाल ओसवाल के विश्लेषकों के अनुसार इससे टेलीकॉम को तेजी से टैरिफ बढ़ाने की संभावना होगी। अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वोडाफोन आइडिया को अपनी कीमतों में 73% तक की बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। भारत का कोविड-19 टैली पिछले 24 घंटों में 37,724 ताज़ा मामलों के साथ 11,92,915 पर चढ़ गया। रिकवरी दर 63.13% हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में बुधवार को कोविड-19 के 37,724 नए मामले जोड़े गए, जबकि देश की टैली को 11,92,915 तक ले जाया गया, जबकि 28,472 लोगों के साथ 7,53,049 की रिकवरी हुई। पिछले 24 घंटों में इस बीमारी के कारण 648 लोगों की मौत के साथ 648 लोगों की मौत हो गई, जो सुबह 8 बजे अपडेट किया गया डेटा। वर्तमान में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,11,133 सक्रिय मामले हैं, जबकि 7,53,049 लोग अब तक बरामद होने के बाद ठीक हो चुके हैं। 63.13% लोगों ने बरामद किया है। पुष्टि किए गए मामलों की कुल संख्या में विदेशी शामिल हैं। यह लगातार 7वें दिन है कि कोविड-19 मामलों में 30,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों में 648 मौतों की रिपोर्ट दर्ज की गई। 240 महाराष्ट्र से, 75 तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से 62, कर्नाटक से 61, उत्तर प्रदेश से 37, पश्चिम बंगाल से 35, गुजरात से 34, दिल्ली से 27, मध्य प्रदेश से 18, हरियाणा जम्मू से 9 प्रत्येक, कश्मीर और राजस्थान से 9। पैंतालीस नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने शपथ ली। सभापति वेंकैया नायडू ने उनसे नियमों को बनाए रखने का आग्रह किया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के 45 नवनिर्वाचित सदस्यों से आग्रह किया, जिन्होंने बुधवार को कानून और कानून के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नियमों और प्रक्रियाओं को बनाए रखने की शपथ ली और व्यवधानों की शिकार नहीं हुए। 36 प्रथम टाइमर सहित 45 सदस्यों ने लिया शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए राज्यसभा कक्ष में पद की शपथ। कुल मिलाकर 61 सदस्य चुने गए हैं, जिनमें से 43 पहले सदन के सदस्य हैं। 12 राज्यसभा सदस्य जिन्हें फिर से चुना गया है, जिनमें शरद पवार, हरिवंश, रामदास अठावले, दिग्विजय सिंह, भुवनेश्वर कलिता, प्रेमचंद गुप्ता और बिस्वजीत दैमारी ने भी शपथ ली। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे सदन के पहले सदस्यों में से हैं, जिन्होंने शपथ ली। सिंधिया, जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, ने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी दिग्विजय सिंह और खड़गे को उनके शपथ ग्रहण से पहले बधाई दी। कानून का शासन हमारे देश के कानून संविधान की भावना है। नायडू ने कहा कि यह इस सदन के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन से शुरू होगा। पुणे की 30 वर्षीय कोरोना वायरस पॉजिटिव महिला ने घर से बाहर निकलकर यूएई की उड़ान भरी। हिंजवाड़ी क्षेत्र की 30 वर्षीय कोरोना वायरस पॉजिटिव महिला के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है, जिसने कथित रूप से घर के अलगाव की अवहेलना में संयुक्त अरब अमीरात यूएई के लिए उड़ान भरी थी। पिंपरी चिंचवड स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस अधिकारी ने कहा, यह मामला आईपीसी की धारा 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश देने के लिए अवज्ञा, 269 लापरवाही से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी फैलने की संभावना के तहत दर्ज किया गया है और महामारी अधिनियम के तहत उन्होंने कहा। अधिकारी ने कहा कि महिला, जिसका पति यूएई में रहता है, उसने 11 जुलाई को वायरल संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण किया और उसे अपने घर में अलग थलग करने के लिए कहा गया। 17 जुलाई को उनकी हाउसिंग सोसाइटी और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संयुक्त अरब अमीरात यूएई के लिए विशेष उड़ान द्वारा उड़ान भरी गई। उन्होंने कहा, शारजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद महिला ने स्वास्थ्य अधिकारी को मैसेज किया। एक डॉक्टर, जिसे वह रिपोर्ट करने वाली थी कि वह यूएई पहुंची थी और हवाई अड्डे पर उसका कोविड परीक्षण नकारात्मक निकला था।
उन्होंने परीक्षा परिणाम का स्क्रीनशॉट भी भेजा, पुलिस अधिकारी ने कहा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 दिनों के लिए मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन 22 जुलाई और 23 जुलाई को मंत्रियों के साथ एक से एक बैठक करेंगे। कुरहान ने बुधवार को यहाँ एक कैबिनेट बैठक में यह बात कही। आज और कल 2 दिनों के लिए मैं मंत्रियों के साथ 1-to-1 मीटिंग करूंगा। विभागीय जानकारी, रोड मैप, डिलीवरी मैकेनिज्म पर चर्चा की जाएगी। अगर मंत्रियों को किसी भी स्रोत से कोई विभागीय जानकारी मिलती है तो उन्हें इसमें गहराई से जानना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई करनी चाहिए, चौहान ने कहा। मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा कि वह संबंधित मंत्रियों के साथ सभी विभागों की समीक्षा करेंगे और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर भी चर्चा की जाएगी। जुलाई में आपको अपने विभाग की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए, इसे समझना चाहिए और काम के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, चौहान ने कहा। मैं अगस्त से विभाग की समीक्षा करना शुरू कर दूंगा। चर्चाएं मध्य प्रदेश में होंगी। भारत में नेटफ्लिक्स परीक्षण, मोबाइल प्लस कम लागत वाली सदस्यता योजना। अग्रणी सामग्री स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स भारत में एक नई मोबाइल प्लस योजना का परीक्षण कर रही है, जो ग्राहकों को 349 रुपये प्रति माह के लिए HD सामग्री को स्ट्रीम करने का विकल्प प्रदान करेगी। मोबाइल प्लस योजना ग्राहकों को केवल एक डिवाइस पर स्ट्रीम करने की अनुमति देगा, जो या तो एक फ़ोन, टैबलेट या हो सकता है कंप्यूटर, और यह वास्तव में 499 रुपये प्रति माह की कीमत वाले मूल नेटफ्लिक्स प्लान की तुलना में सस्ता है। एंड्रॉयड प्योर। हमने भारत में नया मोबाइल प्लान लॉन्च किया है, जो नेटफ्लिक्स का आनंद लेने के लिए स्मार्टफोन के साथ किसी को भी आसान बना सकता है। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या सदस्य इस पेशकश को पसंद करते हैं या नहीं। रिपोर्ट में कंपनी के प्रवक्ता के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि हम केवल लंबी अवधि के लिए ही रोल आउट करेंगे। इस प्लान को फिलहाल चुनिंदा यूजर्स के साथ ही ट्रायल किया जा रहा है और गोद लेने के लिए दर के आधार पर नेटफ्लिक्स यह तय करेगा कि क्या प्लान को जोड़ा जा सकता है रोस्टर स्थायी रूप से। नेटफ्लिक्स ने भारत में अपना पहला मोबाइल ओनली प्लान इस साल की शुरुआत में 199 रुपये में अपने डिवाइस को कम रिजोल्यूशन पर एक्सेस करने के लिए लॉन्च किया था। नेटफ्लिक्स के भारतीय उपभोक्ताओं के लिए 2 और सब्सक्रिप्शन प्लान हैं। मानक प्लान की कीमत 649 रुपये है प्रति माह और यह HD स्ट्रीमिंग और 2 उपकरणों के लिए समर्थन और 799 रुपये की महंगी योजना के साथ आता है, जो उपयोगकर्ताओं को 4K HDR सामग्री देखने और HD स्ट्रीमिंग का समर्थन करता है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।